दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप बड़े भागों वाली हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। राधा जल्दी जल्दी अपना काम समेट ले, आज मुझे बाजार जाना है। राधा को साइका का पकड़ाते हुए मैं थैली बोली तो राधा झटपट बोल पड़ी, अच्छा भाभी आप भैया के लिए कुछ लेने जा रही है, परसों आपकी शादी की सालगिरह है ना। बोलते हुए कुटिल मुस्कान बिखेर साई की सुस्तियाँ लेने लगी राधा, फिर अचानक से बोल पड़ी, अभी आप सच्ची में बड़ी भागों वाली हो। भैया बहुत अच्छे, जितना ख्याल वो आपका और बच्चों का रखती, इतने घरों में जाती हूँ कहीं नहीं देखा। राधा के मुंह से पति नवीन के लिए तारीफ सुन थोड़ा इतराते हुए बोली, हाँ रे ये तो तूने बिल्कुल सही कही भाभी आप बड़े भागों वाली। ये शब्द भी थली के कान में गूंजने लगे। सचमुच में भागों वाली हो। नवीन जैसा साथी सोचते हुए साइस के कब से निकलते धुएं के उस पारों से वो अतीत की गलियों दिखने लगी जब नवीन का साथ पाया था। आज वो अपनी कहानी खुद को ही सुनाने बैठी थी। मेरे जीवन का 16वां बरस कैसे शुभ कैसे आया, बिना किसी हाट के सीबते सुपाते, तब मैं अनजान आवाज सी खड़ी थी। कितने बंधनों को तोड़ मेरे मन मस्जिद पर दस्तक दी थी उसने। वो मुझे बहलाता था, समझाता भी था सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए, उन मुक्त सब संत विसरने के लिए। लेकिन माँ बुआ सासी के आट से छुप जाता था कहीं किसी कोने में। दरवाजे के पीछे कभी मेरी परछाई में ऐसे भावनाओं के उथल पुथल के बीच मुलाकात हुई। रवि से बागा नौजवान सुदर्शन रूप रंग बंगल के घर में रहने को आया। उसे दिन भर शुभ कर देखती और शायद उसने ये जान लिया था, तभी तो आते जाते यूं ही कभी उसकी उंगलियां मेरे हाथों को छू जाती। तब एहसासों का ऐसा समुद्र उठता कि उस शहर में बस जाने को ही होता। ऐसा एक कमजोर पल आया जब मैं उसके साथ घर से भागने को तैयार हो गई। रात को माँ का सारा गहना और घर में रखे पैसे को समेट अपने माता पिता के प्रवधिशन के संस्कारों को अपने बहके कदम तले रोद निकल पड़ी। गली की शोर पर मिला मेरे हाथ से बैंक लेकर रिक्शा लेकर आता हूँ कहकर चला गया और नई लोटा में पाषाण शिला सी बैठी रही। पूरी रात सुबह घर में नहीं मिली तो खोजबीन शुरू हुआ। रास्ते में मिली अपनी स्वर्गस्थ खोकर माता पिता की इज्जत विश्वास, अपने लिए लोगों की आंखों में सिर्फ नफरत देख मन करता अभी अपनी यह लीला खत्म कर दूं। लेकिन जब माँ को अकेले बिलखते देखती तो अपने हर शोर पर शर्म आती। बेटी के बहके कदम के रोकने और अपनी बसी खुशी इज्जत को समेटने के लिए ब्याह सबसे उपयुक्त उपाय था, वो भी बहुत जल्दी में 2 छोटे बच्चों के पिता से शादी कर दी गई। मैं भाव विहन थी, मेरे साथ क्यों हो रहा है अच्छा या बुरा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। जानती तो कि मेरे साथ जितना बुरा हो सकता था मैंने खुद ही कर लिया। अब जो भी होगा उसे तो बेहतर ही होगा। मैं इन्हीं मजबूरियों के बीच हो गई विदा। मैं अपने घर को छोड़ अनजाने और अनसाने के घर के लिए बाबुल का आंगन छोड़ ससुराल पहुंची तो सभी ने उसका स्वागत वैसे किया जैसे नई बहू का होता है। आरती हाथों के सापे दीवार से कई सारी रस्मों को होते होते शाम हो गई। इन सब रस्मों के बीच मैथिली की नजर उन 2 बच्चों पर पड़ी जाती जो उसे लगातार देखते रही जैसे शायद अपनी माँ को तलाशते। सभी ने कहा, हाँ वो शायद कि तुम्हारी नहीं माँ आ रही है। घर बहुत बड़ा था, बड़ा सा आंगन, चारों तरफ बरामदे और ढेर सारे कमरे। इतना बड़ा घर तो उसके गांव में सिर्फ बड़े काका बाबू का था जो उस गांव के जमींदार थे। ससुराल में नाते रिश्तेदारों की भीड़, पकवानों की खुशबू से पूरा घर महक उठा था।
वो कमरे में बैठी थी, तभी रिया और अमर भागकर उसके पास आई। शायद वो माँ के संस्पर्श को महसूस करना चाहते थे। मैं कुछ हंस हुई लेकिन उसे गोद में लिया। शादी के भाग दौड़ के बीच शायद दोनों ही थके हुए थे। रिया और अमर को बिस्तर पर लेटा, मैं भी थोड़ी दूरी बना लेट गई। कुछ देर अपने पेट पर छोटे कोमल हाथों का संस्पर्श पाकर वो सौखी। रिया के संस्पर्श ने मानो उसकी दुनिया बदल दी। माँ और बच्चे का पेट का ही तो नाता होता है जो इस संस्पर्श ने जोड़ ही लिया था। वो मस्त मौला सुलबुली मैथिली ना जाने कब ताई मई माँ में बदल गई। रिया ने मुझे माँ बना दिया और ये दूसरी बार का प्यार था, लेकिन सच्चा और पवित्र। रात हुई, कमरे में मैं बैठी थी, थोड़ी सकूस आई। तभी नवीन कमरे में आया, खूबसूरत व्यक्ति के साथ सुंदर दर्शन चेहरा। कोई नहीं कह सकता कि वो दो बच्चों का पिता है। बस वक्त की बेरुखी ने जैसे उनसे शांत कर दिया। मेरे जीवन में तुम्हारा स्वागत है मैथिली, कहकर नवी बात शुरू की। कुछ अपनी कही और कुछ मेरी सुनी। रात बीती और वो रात दोनों के जीवन एक नया सवेरा लेकर आया। नव प्रकाश, नव जीवन, खूबसूरत आज और कल एक वो दिन था। और आज का दिन मैंने हर दिन हर पल नवीन के प्यार को महसूस किया। अब मैंने जाना था कि सच्चा प्यार उसकी गहराई क्या होती है। दूसरे दिन माँ पापा अपने मन एक अपराध बोध लिए बेटी से मिलना है। वो जानते थे अनजाने और मजबूरी में सही बेटी को कठोर दंड दिया है। घर का वो विशाल दरवाजा खुद करुणा ने उनके लिए खोला। ये क्या, ये उनकी सीढ़ियाँ हैं। मैथिली की जगह वो उस कुशल गृहिणी को देख रहे थे जिसके मुख पर एक आभार मंडल था, संतोष की शीतलता थी, पत्नी होने का अभियान भी और मातृत्व की पूर्णता भी। एक रात का ये परिवर्तन बता दिया कि सच्चा प्यार बह के कदम को सही दिशा दे सकता है। भाभी अब मैं जा रही हूँ, काम हो गया, शाम को आऊँ या नहीं। राधा की आवाज से मैथिली अतीत की गलियां से बिसरते हुए वर्तमान के खूबसूरत धरातल पर लौट आई। हाँ ठीक है, शाम को रहने दे, कहते हुए नवीन और रिया और अमर के तस्वीर को अपने हाथ में उठा लिया। उसे अपने आंचल से पोस मुस्कुरा उठी और मन ही मन का ये है मेरे प्यार के आधार। और फिर गुनगुनावटी, पिया तेरा रंग।